हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनन्या सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। चलिए 10 मिनट में सिखाते हैं आपको 50 ईडियम्स जो कि इस क्लास में ही आपको याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब आज जो मैं ईडियम्स करवा रही हूँ वो थीम के बेसिस पे हैं। आज जितने भी ईडियम्स मैं कराऊंगी वो या तो सक्सेस से रिलेटेड है या तो फेलियर से रिलेटेड है। तो आज की थीम है सक्सेस एंड फेलियर। 50 ईडियम क्लास में ही याद, ये गारंटी है। तो अगले 10 मिनट अपने सारे सेंस ऑर्गन्स यहीं लगा के रखो, ठीक है, सारे सेंसेस खोल के रखो, जिससे कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आए। और जितने भी ईडियम्स मैं करा रही हूँ उनका स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे, आपके लिए नया हो, इन द कमेंट बॉक्स राइट आफ्टर द सेशन। ठीक है, तो आज का पहला ईडियम है हमारा हिट द जैकपॉट। भाई बोलते ना कि पता नहीं कौन सा खजाना उसके हाथ लग गया है। हिट द जैकपॉट, कोई खजाना हाथ लग गया है तो एकदम से सक्सेसफुल हो जाना, इसको हिट द जैकपॉट कहते हैं। विथ फ्लाइंग कलर्स, मतलब बड़ी आसानी से सक्सेस मिल गई। तो पास विथ फ्लाइंग कलर्स। गो प्लेसेस का मतलब होता है, अगर जो इंसान सोचो सक्सेसफुल हो गया है तो फिर वो अलग अलग घूमने फिरने जाता है। तो गो प्लेसेस का मतलब होता है सक्सेसफुल हो जाना। मेक द ग्रेड का मतलब होता है जो ग्रेड है, जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है, वहां तक पहुंच जाना। कम ऑन द टॉप, कम आउट ऑन द टॉप का मतलब है टॉप पे पहुंचना, सक्सेसफुल हो जाना। ठीक है। राइज टू द अकेजन का मतलब है कि मुश्किल सिचुएशन में भी आपने अच्छा परफॉर्म किया। राइज टू द अकेजन, परफॉर्म वेल इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नॉक इट आउट ऑफ द पार्क। अब सोचो फुटबॉल खेल रहे हो, अब आपने इतना तेज मारा कि वो पार्क के बाहर, मतलब आपका शॉट सोचो कितना अच्छा गया। या क्रिकेट खेल रहे हो, छक्का मारा, पार्क के बाहर गया, तो मतलब आपने कोई चीज कुछ ज्यादा ही बेहतर करी। एक्सट्रीमली वेल। होम, ब्रिंग होम द बेकन। इंडिया में तो हम कहते हैं ना, घर 2 वक्त की रोटी कमा के ला रहा है, रोटी ला रहा है। फॉरेन में बेकन इज आई थिंक समथिंग नॉन वेज। ब्रिंग होम द बेकन, कमा के बच्चा ला रहा है घर खाना, मतलब वो पैसा कमा रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है, तो इसको कहते हैं ब्रिंग होम द बेकन। सक्सेस और मनी कमाना। विन हैंड्स डाउन, सोचो हाथ नीचे करे करे हम जीत गए, मतलब बड़ी आसानी से जीत मिल गई, इसको कहते हैं विन हैंड्स डाउन। रीच द पिनिकल, पिनिकल का मतलब भी चोटी होता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाना, सक्सेस हासिल हासिल कर लेना, हाईएस्ट सक्सेस हासिल करना। वर्ल्ड एट योर फीट, दुनिया कदमों पे कब होती है, जब आप सफल होते हैं। बियॉन्ड द रोल, लगातार सक्सेस मिलती जा रही है, एक के बाद सक्सेस मिलती जा रही है। एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूअस सक्सेस बियॉन्ड द रोल। फिर आता है स्ट्राइक गोल्ड। स्ट्राइक का मतलब टकरा जाना। चल रहे हो, राह चलते गोल्ड से टकरा गए, मतलब अचानक से, है ना, अचानक से अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिल जाना। हिट पे डर्ट, अब इसको समझना। आपको पे हासिल करने के लिए डर्ट को हिट करना पड़ा, मतलब डर्ट को हिट करने के बाद आपको पे मिली, मतलब एफर्ट करने के बाद सक्सेस मिली। हिट पे डर्ट। मेक अ नेम ऑफ योरसेल्फ, अपने लिए नाम कमा लिया। नाम कमा लिया मतलब सक्सेसफुल हो गए, फेमस हो गए। ठीक। क्लाइंब द लैडर, सफलता की सीढ़ी चढ़ ली। सफलता की सीढ़ी चढ़ ली मतलब प्रोग्रेस कर ली। टेक द लीड मतलब सबसे आगे हो गए। टेक द लीड, बाकियों से ज्यादा सफल हो जाने को कहा जाता है टेक द लीड। गेट अहेड, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना बाकियों से, बिकम मोर सक्सेसफुल। टर्न द टाइड का मतलब क्या है? टाइड, बहुत तेज लहरें आ रही थी, हम तुरंत टर्न होके चले गए, मतलब हमने बेकार सिचुएशन को भी सक्सेस में बदल लिया। खराब सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन को भी हमने सक्सेस में बदल दिया, तो टर्न द टाइड। क्रॉस द फिनिश लाइन, रेसिंग याद करो, रेसिंग हो रही है, आगे फिनिश लाइन है, उसको किसी ने क्रॉस कर लिया, मतलब सक्सेसफुल हो गए, जीत गए। ठीक है। शूट फॉर द स्टार्स, सितारों पे आपके निशाने हैं, मतलब अब सक्सेस को आप टारगेट कर रहे हैं। एम फॉर ग्रेट सक्सेस। सीजीएल क्रैक करना है, इफ यू आर फिलिंग सीजीएल फॉर्म यू आर एमिंग फॉर स्टार्स। ठीक है, यू आर शूटिंग फॉर द स्टार्स। पुल इट ऑफ। पुल इट ऑफ तब बोला जाता है जब किसी से कहा जाता है कि भाई मुश्किल चीजें कर डालो यार, कर डालो, कोई मुश्किल क्वेश्चन है यार, क्या कह रहे हो अपने दोस्त से, यार पुल इट ऑफ, यार पुल इट ऑफ, यू कैन इजिली पुल इट ऑफ, मतलब आसानी से कर लोगे, यू कैन इजिली पुल इट ऑफ। ठीक। गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, मतलब सफल होते ही जा रहे हैं और ज्यादा सफल हो गए। एस समथिंग मतलब किसी चीज को बहुत बेहतर तरीके से कर लेना। रीच न्यू हाइट्स, नई ऊंचाइयों पे पहुंचना। मिस द बोट, मौका खो देना, मौका गवा देना। ठीक है। अपॉर्चुनिटी, सोचो एक ही बोट थी वो भी चली गई, मतलब मौका हाथ से गवा दिया। फिर आता है फॉल फ्लैट ऑन योर फेस, कोई चीज औंधे मुंह गिर गई। मुंह भड़ाक गिरना बोलते हैं ना, मुंह भड़ाक गिरा, मुंह भड़ाक गिरा मतलब एकदम फेल हो गया। बैक टू स्क्वायर वन। लूडो से याद रखो, 99 वाले सांप ने काटा सीधे 2 पे पहुंचाता है ना।
आप इमेजिन करो 1 पे पहुंच जाता है। फिर से शुरू करना फेल होने के बाद। ड्रॉप द बॉल, अचानक से किसी चीज में फेल हो जाना या मिस्टेक कर देना, बॉल अचानक से छूट गई, कैच कर रहा है बॉल, है ना, फील्डर उसके हाथ से बॉल छूट गई तो ये गलती हो गई। थ्रो इन द टाल, टाल में कुछ छुपा के ले जा रहे थे और वो चीज छूट गई, मतलब फेल हो गए उस चीज में, है ना, हार माननी पड़ी, वो चीज आपको लौटानी पड़ी। ठीक। गो डाउन इन द फ्लेम्स, कोई चीज बोलते हैं ना अभी चूल्हे में चली गई, आग में चली गई, खराब हो गई, फेल हो गए उसमें। बाइट द डस्ट, धूल चाट लेना, एक होता है धूल चटाना हराना है, जिसने धूल चाटी है वो हार गया है, फेल हो जाना। हिट रॉक बॉटम, रॉक बॉटम क्या है, जो नदी का एकदम नीचे वाला, कोई चीज डूब गई है शिप और एकदम रॉक बॉटम पे पहुंच गई है, लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई है, जो सी बेड होता है दैट इज रॉक बॉटम। कम टू नथिंग, कुछ हासिल नहीं हुआ, फेल हो गया। ड्रॉ अ ब्लैंक, मतलब सिर्फ ब्लैंक रहा, कोई सक्सेस नहीं मिली, है ना, इसको कहते हैं ड्रॉ अ ब्लैंक, कुछ नहीं मिला, कुछ हासिल नहीं हुआ। लूज योर टच, बोलते ना कि यार तुम्हारे अब वो बात नहीं रही जो तुम में थी, यू हैव लॉस्ट योर टच, वो बात नहीं रही, मतलब अब तुम उतने सक्सेसफुल नहीं रहे। ठीक है। क्रैश एंड बर्न का मतलब क्या होता है, कोई चीज क्रैश कर गई, जल गई, मतलब फेल हो गई। प्लेन से याद रखो, प्लेन क्रैश कर गया, जल गया, मतलब अचानक से वो बुरी तरीके से फेल हो गया। रन इनटू द ग्राउंड, कोई चीज सोचो, दौड़ रहा था, एकदम ढेर हो गया ग्राउंड पे, मतलब क्या, पुअर मैनेजमेंट, उसने शायद अच्छा खाना पीना ना खाया हो तभी वो ढेर हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, कॉस्ट फेलियर थ्रू पुअर मैनेजमेंट। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, आप गलत चीज के लिए गलत जगह जा रहे हो, हल्दी चाहिए नहीं, पुदीना चाहिए, धनिया के पेड़ पे पहुंच गए, गलत रिसोर्सेस के पास पहुंच गए, तो फेल तो हो गए। फॉलो अ मिस्टेकन आइडिया, सिंक और स्विम, बोलते हैं ना कि या तो तैर जाओ या तो डूब जाओ, या तो सक्सेस या तो फेलियर, है ना, सक्सीड हो, जीतो, या फिर एकदम फेल हो जाओ। ब्लो योर चांस, ब्लो का मतलब उड़ा दिया, अपना जो मौका था, अपॉर्चुनिटी थी, गंवा दी। फेल मिजरेबली का मतलब ये बुरी तरीके से फेल। मिस द मार्क, मतलब जो पॉइंट था, जो कट ऑफ था, वो आपने मिस कर दिया, यू हैव मिस द मार्क, गोल अचीव नहीं कर पाए। गो नोवेयर, कहीं नहीं पहुंच पाए, कुछ नहीं हासिल हुआ, फेलियर। ठीक है। यस्टरडेज न्यूज, अब सोचो कल की बासी न्यूज कोई सुनता है भला, तो कल की बासी न्यूज है, मतलब अब जो चीज जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, टू लूज इंपॉर्टेंस, टू लूज वैल्यू, इसको कहते हैं यस्टरडेज न्यूज। हिटिंग डेड एंड, अगर कोई चीज डेड एंड पे पहुंच गई है, मतलब अब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, अब कोई प्रोग्रेस नहीं, वो एंड ही डेड एंड है, वहां से कोई रास्ता नहीं है। रोड पे बोलते ना इट्स अ डेड एंड, आगे कुछ नहीं है। फॉल बाय द वे साइड, कोई चीज, कभी बॉलिंग करिए, बॉलिंग में बॉल ऐसे डालते हो, किनारे नाले में चली जाती है ना, जो साइड में पाथ होता है उसमें चली जाती है। क्या हो गया, पहुंचने से पहले ही फेल हो गए, तो इसको क्या कहते हैं, फॉल बाय द वे साइड, फेल बिफोर फिनिशिंग। लूज स्टीम, पहले स्टीम इंजन चलते थे, स्टीम खत्म, इंजन बंद, क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली लूज एनर्जी और सक्सेस, धीरे धीरे एनर्जी खो दी, लॉस स्टीम। अ लूजिंग बैटल, मतलब सिचुएशन जिसमें सक्सेस ना मिले, हारती हुई जंग, मतलब कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। डाउन एंड आउट का मतलब होता है ना सक्सेस है, ना मनी है, ना कोई उम्मीद है, डाउन एंड आउट। ये थे 50 ईडीएम, ऊपर वाले थे सक्सेस से रिलेटेड और नीचे वाले थे फेलियर से रिलेटेड। सारे के सारे क्लास में ही रिलेट करवा दी, और ऐसे ही अगर आपको थीम बेसिस पे ईडीएम्स मेरे साथ याद करने, वो भी सिर्फ 10 मिनट में, तो इस क्लास को जरूर से लाइक करना, कम से कम अपने 5 से 10 टू अपने दोस्तों से लाइक करवाना। नंबर ऑफ लाइक से मुझे पता चलेगा कि इस क्लास की और ऐसी ही क्लास की कितनी जरूरत है, आप लोगों को कितनी नीड है। और मुझे बताना कि नेक्स्ट ईडीएम्स चाहिए या कौन सा टॉपिक चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और नेक्स्ट कौन सी थीम पे आपको ईडीएम चाहिए ये मुझे बताइएगा। और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। अगर आप सीजीएल की, सीएचएसएल की, एमटीएस की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आप जा सकते हैं हमारे सुपर पास लाइव में एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी कोर्सेज के नाम से लिंक है, अनन्या कोड यूज करोगे तो यार डिस्काउंट बहुत अच्छा मिल जाएगा। शिखर बैच अभी सीजीएल का लॉन्च हुआ है, स्टेनो का लॉन्च हो चुका है, सिलेक्शन पोस्ट का लॉन्च हो चुका है। आपको ना अलग अलग बैच नहीं खरीदने पड़ेंगे, आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है, जो कि 3 महीने का सिर्फ 529 का मिल जाएगा, सिर्फ 529 का मिल जाएगा सुपर पास लाइफ का। सारे एग्जाम के पेड कोर्सेज उसी में है, 3 महीने तक मिल जाएगा। आपके बेसिक्स तो कम से कम 3 महीने में एक बैच तो हो ही जाएगा, कवर हो जाएंगे। मॉक टेस्ट दे पाओगे, कोई टेस्ट सीरीज नहीं खरीदनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट इसी में है, प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी में है। ठीक है, और जो हम लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन इसी में है, और 1 साल का जब आप मल्टीपल एग्जाम अगर दे रहे हो तो 1 साल वाला प्रेफर करिए। ये कोड यूज करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जैसे कि ये मेरा पिछला वीडियो है, इसी तरीके से आपको
लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आएंगे, सिस्सी कोर्सेज के नाम से लिंक मिलेगा, आप लिंक पे क्लिक करोगे। प्राइस अगर कम दिख रहा है मतलब कोड अप्लाइड है, प्राइस ज्यादा दिख रहा है मतलब अभी कोड लगाना पड़ेगा। ये अभी जैसे ज्यादा दिख रहा है तो हमें कोड लगाना पड़ेगा। फोन में आप खोलते हो तो शायद कोड ऑलरेडी अप्लाइड रहता है। मैंने अनन्या कोड लिखा, सही स्पेलिंग लिखा, अप्लाई किया, रेट मिनिमम हो गया। मुझे 1 साल का लेना है या 3 महीने का लेना है, मैंने क्लिक किया, बाय पे क्लिक किया, नंबर ओटीपी डाला, लॉग इन कर लिया एंड गुड टू गो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेक्स्ट कौन सी थीम चाहिए और स्टेटमेंट जरूर फ्रेम करिएगा। राधे राधे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।